नमस्कार दोस्तों। आप सभी लोगों का इस नए वीडियो में स्वागत है। तो गाइज आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आपके स्टैटिस्टिकल फिजिक्स के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में। ये जो हमारी सीरीज चल रही है जो आपके एमएससी फिजिक्स एंट्रेंस एग्जाम्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। ठीक है, आप सीवीटी का एग्ज़ाम दे रहे हैं या फिर अदर जो भी आप एमएससी फिजिक्स का एंट्रेंस एग्ज़ाम देंगे, आपको इन सभी टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चंस ज़रूर मिलेंगे। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में हमारे पास जो मैक्सवेल बोल्ट्जमैन हो जाता है, बोस आइंस्टाइन हो जाता है, फर्मी डिराक हो जाता है, ये जो भी आपकी स्टैटिस्टिक्स होती हैं इनके काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला हो गए, काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट ऐसे थियोरेटिकल क्वेश्चंस बनते हैं गए जो कि कई बार आ चुके हैं हमारे पेपर्स में। ठीक है, तो उनको हम थोड़ा सा देखेंगे। वीडियो को पूरा आप देखिएगा जिससे कि आपको सारी चीज़ें पता चल सके। ठीक है, एक भी क्वेश्चन आप मिस मत करिएगा और उस टॉपिक से रिलेटेड जो भी मैं चीज़ें आपको बताऊंगा, जो भी उस क्वेश्चन से रिलेटेड जो मैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको बताऊंगा, वो भी आपको नोट डाउन कर लेना है। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए शुरू करते हैं। देखिए सबसे पहला क्वेश्चन आपका क्या है। अगर आपने इस क्वेश्चन को पढ़ा है तो आप आराम से इस टाइप के क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। जी, हमारे सारे के सारे क्वेश्चन आपके एमसीक्यू फॉर्म में है गाइस। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, द पार्टिकल्स ओबेइंग मैक्सवेल बोल्ट्जमैन स्टैटिस्टिक्स। ठीक है, तो हमारे पास जो एम्बी डिस्ट्रीब्यूशन लॉ होता है या फिर उसको मैक्सवेल बोल्ट्जमैन स्टैटिस्टिक्स बोल सकते हैं या फिर मैक्सवेल बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन लॉ बोल सकते हैं। ठीक है, तो हमारे पास जो भी पार्टिकल्स होते हैं जो इस स्टैटिस्टिक को ओबे करते हैं वो कैसे होते हैं। ठीक है, आप ऑप्शंस देख सकते हैं। आइडेंटिकल एंड डिस्टिंग्विशेबल होते हैं, आइडेंटिकल एंड इनडिस्टिंग्विशेबल होते हैं, बोथ ऑफ एबव या फिर नन ऑफ द एबव। ठीक है, तो इसमें से कौन कौन से तरीके से हमारे पास पार्टिकल्स जो होते हैं जो कि इस स्टैटिस्टिक्स को ओबे करते हैं। तो हमारा जो ऑप्शन होगा गाइस वो आपका ऑप्शन ए होगा। हमें ध्यान रखना है कि हमारे पास ना जो मैक्सवेल बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन लॉ होता है, इसके जो भी पार्टिकल्स होते हैं गाइस, ठीक है, वो आपके पार्टिकल्स आइडेंटिकल होते हैं और आपके डिस्टिंग्विशेबल्स हो सकते हैं। ठीक है, मतलब आइडेंटिकल जो कि सिमिलर होते हैं, सिमिलर ऊपर ऊपर से देखा जाए तो वो आइडेंटिकल सिमिलर दिखेंगे और उनको हम डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। तो इसीलिए आइडेंटिकल एंड डिस्टिंग्विशेबल, ये पॉइंट आपको याद रखना है गाइस, ऐसी चीजें हमसे पूछी जाएंगी। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा, इस यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, आपका मैक्सवेल बोल्ट्जमैन स्टैटिस्टिक्स जो है, ठीक है, अब कौन सा ऐसा पार्टिकल है जो कि आपका मैक्सवेल बोल्ट्जमैन स्टैटिस्टिक्स को ओबे करता है, फॉलो करता है। अभी तो हमने देख लिया कि जो भी आपका पार्टिकल होगा वो आपका आइडेंटिकल होगा, सिमिलर जैसे हम बोल सकते हैं, आपका एक जैसा दिखेगा वो। ठीक है, फिर आपका वो डिस्टिंग्विशेबल भी होगा। लेकिन अब वो पार्टिकल कौन कौन से हो सकते हैं, वो कौन कौन से ऐसे मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं, एटम्स हो सकते हैं जो कि उस पार्टिकल्स को फॉलो करते हैं, मतलब उस अपने स्टैटिस्टिक्स को ओबे करते हैं। तो यहाँ पे आप ऑप्शंस देख सकते हैं गैस, अपना ऑक्सीजन मॉलिक्यूल है, इलेक्ट्रॉन हो गया, फोनॉन हो गया और न्यूट्रॉन हो गया। क्या आपको इसका आंसर पता है क्या गैस? ठीक है, अगर आपको आंसर पता है तो कमेंट जरूर करिएगा और सभी क्वेश्चन देखने के बाद ये भी बताइएगा कि आपको कौन सा ऐसा क्वेश्चन है जो कि काफ़ी बढ़िया लगा ना। तो इसमें आपका ऑक्सीजन मॉलिक्यूल हो जाएगा गाइस। हमारे पास जो ऑक्सीजन मॉलिक्यूल होता है, जो कि आप चाहो तो O2 भी लिख सकते हैं। आपका ऑक्सीजन मॉलिक्यूल जो होगा ना गाइस, अपना जो मैक्सवेल बोल्ट्जमैन स्टैटिस्टिक्स होगा उसको वो ओबे करता है। ठीक है, अपना मैक्सवेल बोल्ट्जमैन स्टैटिस्टिक्स का एक एग्जांपल आप लिख लीजिएगा इसको, वो है आपका ऑक्सीजन मॉलिक्यूल। नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन है गाइस, यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, द पार्टिकल्स हैविंग एनी स्पिन वैल्यू आर कॉल्ड। ठीक है, मतलब कि हमारे पास कुछ ऐसे पार्टिकल्स हैं जिनके पास कुछ भी स्पिन हो सकता है। ठीक है, कोई फिक्स्ड स्पिन में मान लीजिए नहीं दे रहा, जैसे कि हाफ इंटीग्रल स्पिन हो गया या फिर इंटीग्रल स्पिन हो गया, ऐसा मैं कुछ फिक्स उसको कैटेगरी नहीं दे रहा हूँ। ठीक है, कोई फिक्स वैल्यू नहीं दे रहा, तो उसके अलावा अगर कोई भी वो स्पिन वैल्यू को अगर होल्ड करता है तो वो कौन कौन से पार्टिकल्स हो सकते हैं। क्या वो क्लासिकल पार्टिकल हो सकता है, बोसॉन हो सकता है, फर्मियन हो सकता है या फिर इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं। इसमें सबसे पहले तो ये देख लीजिए गाइस, हमारे पास ये जो ना क्लासिकल पार्टिकल है, क्लासिकल पार्टिकल वो मैक्सवेल बोल्ट्जमैन जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है उसी के पार्टिकल्स को हम क्लासिकल पार्टिकल भी बोलेंगे। मतलब आपने ये जो क्वेश्चन में देखा, ये ऐसे पार्टिकल जो कि आपके मैक्सवेल बोल्ट्जमैन स्टैटिस्टिक्स को ओबे करते हैं वो आपके क्लासिकल पार्टिकल भी बोले जाएंगे। ठीक है, तो क्लासिकल पार्टिकल्स आपका ऑप्शन करके ये भी आ सकता है कि क्लासिकल पार्टिकल कैसे होते हैं, जो कि एक तरह से हम जानते हैं मैक्सवेल बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन लॉ को ओबे करते हैं, तो वो
आइडेंटिकल एंड डिस्टिंग्विशेबल होते हैं। ठीक है, तो क्लासिकल पार्टिकल आपके इसी वाले स्टैटिस्टिक्स को जो फॉलो करते हैं उनको ही बोला जाता है। ठीक है, तो ये हमारे पास जो भी आपके ऑप्शंस हैं इसमें हमने पहला देख लिया क्लासिकल पार्टिकल जो कि एमबी डिस्ट्रीब्यूशन लॉ के अकॉर्डिंग है। बोसॉन्स आपके कौन से होते हैं गाइस, मतलब कि हमारे पास ना जो बोस आइंस्टाइन स्टैटिस्टिक होती है, स्टैटिस्टिक्स जो मैं बोलना चाह रहा हूँ, तो ये जो भी आपके पार्टिकल्स जो ओबे करते हैं उस स्टैटिस्टिक्स को, उसको हम बोसॉन पार्टिकल्स बोल देते हैं या फिर बोसॉन्स बोल देते हैं। वैसे ही आपके पास फर्मियन, मतलब ऐसे पार्टिकल्स जो कि आपके फर्मी डिराक स्टैटिस्टिक्स को ओबे करते हैं, वो हमारे फर्मियंस बोले जाते हैं। ठीक है, और आपका इलेक्ट्रॉन तो आप जानते ही है, तो ये हमारे लिए थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। क्लासिकल पार्टिकल आपका एमबी लॉ आपका होता है, एमबी डिस्ट्रीब्यूशन, बोसॉन वाला आपका बीई डिस्ट्रीब्यूशन, फर्मियंस आपका एफडी डिस्ट्रीब्यूशन, एफडी। ठीक है, ये चीज है। तो हमारे पास यही पूछा जा रहा है कि कौन सा आपके पास पार्टिकल हो सकता है जो कि स्पिन कुछ भी होल्ड कर सकता है। तो हमारे पास ना जो क्लासिकल पार्टिकल होते हैं गाइस, उन्हीं के पास कोई भी स्पिन वैल्यू हो सकती है। ठीक है, ये हमारे पास आ चुका है, आप इसको ध्यान रखिएगा। ठीक है, हमारे पास जो क्लासिकल पार्टिकल्स होते हैं उनके पास कोई भी स्पिन वैल्यू हो सकती है, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। तो अभी तक चाहे ना गाइस हम एक यहां से पूरा थ्योरी का पूरा पोर्शन एक बना सकते हैं। हमने इसमें देख लिया, हमने अभी तक जो क्वेश्चंस देखे हैं ना गाइस, आपके मैक्सवेल बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन के अकॉर्डिंग ही सारा का सारा देखा, क्लासिकल पार्टिकल जो है, तो हम उसमें ये बोल सकते हैं कि जो आपके पार्टिकल्स मैक्सवेल बोल्ट्जमैन स्टैटिस्टिक्स को फॉलो करते हैं वो आपके स्पिन वैल्यू कोई भी होल्ड कर सकते हैं। ठीक है, उनके पास कोई भी स्पिन वैल्यू हो सकती है। वो आपका एक एग्जाम्पल अगर पूछा जाए तो आप उसको ऑक्सीजन मॉलिक्यूल बोल सकते हैं। और जो भी आपके पास पार्टिकल्स होते हैं वो आपके आइडेंटिकल एंड डिस्टिंग्विशेबल होते हैं। ठीक है, तो इसमें हमने काफी सारे क्वेश्चंस अपने मैक्सवेल बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन लॉ से बना दिए हैं। ठीक है, नोट डाउन कर लीजिएगा। वीडियो अगर बढ़िया लग रही है तो वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा गाइस। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। देखिए अभी जो हम स्पिन की बात कर ही रहे थे, हमारे पास क्वेश्चन आ चुका है। ठीक है, अभी हमने आपको मैक्सवेल बोल्ट्जमैन वाला या फिर क्लासिकल पार्टिकल वाला बताया कि उनके पास स्पिन कैसा हो सकता है। तो वैसे ही फर्मियन के लिए भी बोल दिया गया गाइस, फर्मियंस हैव स्पिन वैल्यू, मतलब कि हमारे पास ऐसे पार्टिकल्स जो कि फर्मी डिराक डिस्ट्रीब्यूशन लॉ को जो ओबे करते हैं उनके पास स्पिन वैल्यू कितनी हो सकती है। तो आप इसमें डायरेक्टली अगर आइडिया है तो आप टिक लगा सकते हैं, अदरवाइज थोड़ा सा हमें सोचना पड़ेगा गाइस। ठीक है, ये चीजें थोड़ी बहुत पढ़ाई करके ही हम पता कर सकते हैं, ऐसे हम आइडिया नहीं लगा सकते हैं। तो ध्यान रखिएगा, हमारे पास ऐसे पार्टिकल्स जो कि फर्मियंस हैं या फिर फर्मी डिराक डिस्ट्रीब्यूशन लॉ को फॉलो करते हैं, उनकी जो स्पिन वैल्यू होती है हाफ या फिर हाफ इंटीग्रल स्पिन आप बोल सकते हैं। ठीक है, तो 1/2 यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। इसका जो ऑप्शन होगा ना गाइस वो आपका बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सेम चीज हो गई, हमने मैक्सवेल वाला भी देख लिया, मैक्सवेल बोल्ट्जमैन वाला, फिर आपका फर्मी डिराक वाला भी देख लिया, और उसके बाद हमारे पास बोसॉन वाला भी आ गया। तो बोसॉन के लिए क्या हो सकता है गाइस, बोसॉन हैव स्पिन वैल्यू, बोसॉन आपके पास जो पार्टिकल्स हैं उनके पास कितनी स्पिन वैल्यू हो सकती है। देखिए थोड़ा सा, 0 हो सकता है, 1/2 हो सकता है, 1 हो सकता है, या फिर 0, 1 हो सकता है। इसमें हमारे पास ना जो ऑप्शन डी होगा गाइस वो आपका करेक्ट हो सकता है, मतलब इंटीग्रल स्पिन यहाँ पे चलता है, तो वो आपका 0, 1 यहाँ पे करेक्ट माना जाएगा। मतलब कि ऑप्शन ए एंड सी ये अगर अलग अलग है तब तो ये करेक्ट नहीं है। ठीक है ना, ये हमारा सही नहीं है, क्योंकि 0, 1 ये दोनों इसमें कंसिडर किए जाएंगे। तो हमारे पास जो बोसॉन पार्टिकल्स होते हैं उनकी जो स्पिन होती है 0 या 1 कुछ भी वहां पे हो सकती है। ठीक है, याद रहे। तो तीनों का हमने देख लिया ना, तो तीनों का इसी तरीके से क्वेश्चन आएगा, हमें बस टिक कर लेना है। अब देखिए गाइस यहाँ पे क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है। क्वेश्चन में आप देख सकते हैं क्लासिकल पार्टिकल, सॉरी अल्फा पार्टिकल, ठीक है ना, अल्फा पार्टिकल जो भी आपके पास है, मतलब कि अपना हीलियम जो है उसको बोलते हैं। तो ये जो आपका पार्टिकल है ना गाइस, ये कौन सा पार्टिकल है, क्लासिकल पार्टिकल है, बोसॉन है, फर्मियन है, या फिर एलिमेंट्री पार्टिकल है। तो एग्जाम्पल ही हमें बस देखना है, एग्जाम्पल अगर हम जानते रहेंगे तो हमारा काम हो जाएगा। तो याद रखिएगा हमारे पास अल्फा पार्टिकल या फिर जो आपका ये हीलियम आप जो बोल सकते हैं, ये एक बोसॉन है। ठीक है, ये आपका बोस आइंस्टाइन स्टैटिस्टिक्स को फॉलो करता है। ठीक है, याद रहे। एग्जाम्पल आप इसका भी देख सकते हैं कि हमारे पास जो बोसॉन पार्टिकल है वो कौन है, तो वो आपका अल्फा पार्टिकल है। हमारे पास ऐसा एक पार्टिकल बताइए जो कि आपका बोस आइंस्टाइन स्टैटिस्टिक्स को फॉलो करे, तो वो हमारा अल्फा पार्टिकल है, जिसको कि हम हीलियम बोलते हैं, 2He4 हम अपना लिखते हैं। ठीक है,
देखिए guys, यहाँ पे इस क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है, विच स्टैटिस्टिक्स डू फोटॉन्स ओबे। तो हमारे पास जो फोटॉन्स होते हैं गाइस वो किस स्टैटिस्टिक्स को ओबे करते हैं, क्या आपको आइडिया है? एम बी मतलब मैक्सवेल बोल्ट्जमैन हो गया, बीई मतलब बोस-आइंस्टाइन हो गया, एफ डी मतलब फर्मी डिरैक हो गया, या फिर एनी वन ऑफ देम, या फिर नन ऑफ देम आप देख सकते हैं। ठीक है, तो फोटॉन्स आपके पास जो है वो किस स्टैटिस्टिक को ओबे करते हैं, ये हमसे पूछा जा रहा है गाइस। याद रखिए हमारे पास जो फोटॉन्स होंगे वो आपके बोस-आइंस्टाइन स्टैटिस्टिक्स को ओबे करते हैं। इंपॉर्टेंट है, नोट कर लीजिए। ये छोटे छोटे क्वेश्चंस हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट है गाइस, कई बार क्वेश्चंस में आ चुके हैं। देखिए इसमें क्या बोला जा रहा है, अकॉर्डिंग टू विच स्टैटिस्टिक्स द एनर्जी एट एब्सोल्यूट जीरो कैन नॉट बी जीरो। ठीक है, तो हमारे पास ये बोला जा रहा है कि हम किस स्टैटिस्टिक्स के थ्रू ये बोल सकते हैं कि हमारी जो एनर्जी है ना गाइस, अगर एब्सोल्यूट जीरो पे देखें वो जीरो नहीं है। मतलब समझिए कि एब्सोल्यूट जीरो तो है, लेकिन उस कंडीशन में भी हमारी एनर्जी जीरो नहीं हो पा रही है। ऐसा कौन सा स्टैटिस्टिक्स है जो कि इस प्रॉपर्टी को होल्ड करता है? हमारे पास मैक्सवेल बोल्ट्जमैन हो गया, बोस-आइंस्टाइन हो गया, फर्मी डिरैक हो गया, या फिर नन। अगर आप इसको जानते हैं मतलब कि बहुत सारी चीजें आपने पढ़ रखी हैं। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चंस मान लीजिए आपको पता है तो मतलब कि आपने बहुत डीप में पढ़ाई कर रखी है। देख लीजिए जल्दी से, आ रहा है कि नहीं आ रहा आपको। ये आपका फर्मी डिरैक के अकॉर्डिंग होगा गाइस। ठीक है, तो हमारे पास जो फर्मी डिरैक स्टैटिस्टिक्स है, इसमें अगर देखा जाए जो हमारी एनर्जी होगी ना गाइस, एब्सोल्यूट जीरो पे भी जीरो नहीं होती है। आपने कई बार देखा होगा जो फर्मी डिरैक होता है ना गाइस, वहाँ पे आपको जीरो पॉइंट एनर्जी, एब्सोल्यूट जीरो पे भी एनर्जी कुछ ना कुछ देखने को मिलती रहेगी। तो ये इस कारण से यहाँ पे हो पाया है। नेक्स्ट देखिए गाइस, यहाँ पे क्या है, द एवरेज एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन फ्री इलेक्ट्रॉन गैस। हमारे पास एक जो इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, उसका जो एवरेज एनर्जी है फ्री इलेक्ट्रॉन गैस में कितना हो सकता है? 1/3 ई एफ, 2/5 ई एफ, 3/5 ई एफ, या फिर 4/5 ई एफ। यहाँ पे जो आपका ई एफ है ना गैस, आप इसको समझ लीजिए फर्मी एनर्जी, ई फॉर एनर्जी, और जो एफ है यहाँ पे वो आपका फर्मी को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, वही है आपके पास जो एफ डी स्टैटिस्टिक्स है या फिर जो फर्मी डिरैक डिस्ट्रीब्यूशन लॉ है, उसमें हमने जो एक इलेक्ट्रॉन के लिए जो एवरेज एनर्जी देखी है फ्री इलेक्ट्रॉन थियरी के अकॉर्डिंग या फिर फ्री इलेक्ट्रॉन गैस के अकॉर्डिंग, वो कितनी हो सकती है। तो ये फॉर्मूला भी हमें याद होना चाहिए गाइस, ये डायरेक्ट आ सकता है ऐसा क्वेश्चन, पूरा का पूरा डिट्टो पूछा जा सकता है हमसे। आइडिया है? नहीं आइडिया है कोई बात नहीं, तो इसका ऑप्शन जो सी होगा ना गाइस वो आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, एवरेज एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन फ्री इलेक्ट्रॉन गैस इज 3/5 ई एफ। आप इसको टिक लगा देंगे। ठीक है, याद हो गया। तो 3/5 इंटू फर्मी एनर्जी। तो फर्मी एनर्जी अगर हम जानते रहेंगे ना गाइस, तो फर्मी एनर्जी हमें कैसे भी करके कैलकुलेट कर लेना है, और उसको अगर 3/5 से मल्टीप्लाई करा देंगे तो हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन है उसकी एवरेज एनर्जी हमें मिल जाएगी फ्री इलेक्ट्रॉन गैस में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए गाइस, यहाँ पे क्या है, बोस-आइंस्टाइन डिस्ट्रीब्यूशन लॉ। तो आपने डिस्ट्रीब्यूशन लॉ तो सारे देख रखे हैं। ठीक है, तो उसमें से जो आपका बोस-आइंस्टाइन डिस्ट्रीब्यूशन लॉ है वो कौन सा हो सकता है? यहां पे आप देख लीजिए गाइस, एन आई इज इक्वल टू जी आई डिवाइडेड बाई एक्सपोनेंशियल अल्फा प्लस बीटा एप्सिलॉन आई +1, या फिर -1, या फिर 1 माइनस दिस, या फिर यहाँ पे मान लीजिए +1 या फिर -1 है ही नहीं। तो कौन सा यहाँ पे हो सकता है गाइस, क्या लगता है आपको? अगर आप स्टैटिस्टिकल फिजिक्स पढ़ रहे हैं, अपना जो भी ये सारे के सारे डिस्ट्रीब्यूशन लॉज पढ़ रहे हैं, तो आपको ये सारे रूल्स, सारे के सारे जो ये लॉ हैं आपको याद होने चाहिए, एकदम में आपकी ये जबान पे होने चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन आपका कहीं से भी आ सकता है। तो इसमें आपका जो ये बी ऑप्शन है गाइस वो आपका करेक्ट होगा। ठीक है, बोस-आइंस्टाइन के अकॉर्डिंग जो आपका डिस्ट्रीब्यूशन लॉ होता है ना गाइस, एन आई इज इक्वल टू जी आई अपॉन में एक्सपोनेंशियल अल्फा प्लस बीटा एप्सिलॉन आई -1 यहाँ पे होता है। ठीक है, तो ये चीज़ आप लोग थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, ऐसे हम चाहे तो क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, याद रहे इसमें कहीं पे भी मिस्टेक नहीं होनी चाहिए कि ये -1 ही फिक्स है। -1 अगर हो गया तो आपका बोस-आइंस्टाइन वाला हो जाएगा। अगर यहाँ पे कुछ भी नहीं होता है मान लीजिए, ठीक है, अगर आपको -1 +1 अगर कुछ भी नहीं दिखता है, मान लीजिए यहाँ पे ये कुछ भी नहीं है, ठीक है, ये मान लीजिए हटा दिया मैंने, तो आपका ये जो फॉर्मूला होगा वो आपका मैक्सवेल बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन लॉ हो जाएगा। लेकिन
अगर मैं यहाँ पे इसको प्लस कर दूं गाइस, ठीक है ना, यहाँ पे अगर ये प्लस कर दिया जाए, ठीक है, मैं उसी फॉर्मूले को लेके चल रहा हूँ, तो -1 जब हुआ तो आपका बोस-आइंस्टाइन हो गया, जब आपका 0 यहाँ पे हुआ, ठीक है, तो आपका ये मैक्सवेल बोल्ट्जमान हो गया, और जब आपके पास +1 हुआ तो आपका फर्मी डिराक हो जाएगा गाइस, ठीक है। तो याद रहे हमारे पास अगर यही चीज जो क्वेश्चन है फर्मी डिराक डिस्ट्रीब्यूशन लॉ को अगर पूछता तो हम इसमें कौन सा टिक लगाते गाइस, ये वाला ऑप्शन हम यहाँ पे टिक लगा रहे होते, ठीक है। और अगर मेरे पास ये बोल दिया जाता कि हमारे पास जो मैक्सवेल बोल्ट्जमान है आप उसका लॉ बताइए वो कौन सा हो सकता है, तो ये आपका जो ऑप्शन डी है वो हम टिक लगा रहे होते हैं गाइस यहाँ पे, ठीक है। तो आपका एक ही क्वेश्चन में मैंने बता दिया कि आपके तीनों के तीनों जो लॉ हैं वो कौन कौन से हो सकते हैं, ठीक है। ऐसे ही हमारे पास क्वेश्चंस दिए जाएंगे, ठीक है। आई होप आपको ये सारी चीजें समझ में आ गई होंगी। जो भी मैंने आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताए हैं, जो भी मैंने आपको फॉर्मूलाज बताए हैं, आपको एक भी मिस नहीं करना है गाइस, क्योंकि क्वेश्चन इसमें से कोई भी हो सकता है कि 2-3 यहीं से आ जाए, क्योंकि इससे इंपॉर्टेंट आप कुछ भी नहीं है गाइस, ठीक है। तो पूरा वीडियो को आप देख लीजिएगा, जो भी चीजें हैं आप नोट डाउन करते चलिए, आपके इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज बनाते चलिए, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बनाते चलिए, जो कि एग्जाम के लास्ट मोमेंट पे आपको रिवीजन के काम आएगा, ठीक है। वीडियो आपको बढ़िया लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिए गाइस, जो लोग भी तैयारी कर रहे हैं अपने एमएससी फिजिक्स एंट्रेंस एग्जाम के लिए, ठीक है। और अगर आप हमारे कोर्सेज को ज्वाइन करना चाहते हैं तो हमारे एप्लीकेशन पे जाके हमारे कोर्सेज को ज्वाइन कर सकते हैं गाइस, ठीक है। आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, या फिर हमारा जो एप्लीकेशन है राज फिजिक्स ट्यूटोरियल्स, वहाँ पे जाके आप ज्वाइन कर सकते हैं हमारे कोर्सेज को, ठीक है। चलिए, थैंक यू सो मच, मिलते हैं आपसे अगली क्लास में।